नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ बुद्ध प्रदोष व्रत कथा। पूर्व काल की बात है। एक पुरुष का नया विवाह हुआ था। विवाह के बाद 2 दिनों के बाद उसकी पत्नी अपने मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लाने के लिए अपने ससुराल गया और बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया। विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता है, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई को पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में इधर उधर जाने लगा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी भी पी रही है। उसको क्रोध आया। वह निकट पहुंचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम सकल आदमियों को देखकर वे सिपाही भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह स्त्री भी धोखे में पड़ गई। पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान हमारी रक्षा करें। मुझसे बड़ी भूल हुई है कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया। मैं भविष्य में ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुँच गए। उस दिन के बाद से पति पत्नी नियम पूर्वक बुद्ध त्रयोदशी का व्रत करने लगा और व्रत करने के बाद दोनों पति पत्नी सुखी संपन्न जीवन बिताने लगा। बुद्ध त्रयोदशी का व्रत हम सभी को अवश्य करना चाहिए। बुद्ध प्रदोष के व्रत करने से मनुष्य के सभी ग्रह शांत हो जाते हैं और मनुष्य सुखी संपन्न रहते हैं।